आई एम राहुल विश्वकर्मा। मैं पहली बार यूट्यूब चैनल पे आया हूँ और मुझे पढ़ाते पढ़ाते लोगों ने ऐसा बताया, स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया, या कई जगह मैंने देखा कि स्टूडेंट नेशनल इनकम यूनिट से बहुत घबराते हैं, जो 12th कॉमर्स में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में फर्स्ट यूनिट है। अच्छा, फर्स्ट यूनिट में कई चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं, मतलब नेशनल इनकम के कई चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम में कैसे कैलकुलेशन करते हैं, नेशनल इनकम में कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं सीबीएसई के द्वारा, तो मैं सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि नेशनल इनकम आपका सबसे फेवरेट टॉपिक बन जाए और न्यूमेरिकल करने में सबसे ज़्यादा आसानी हो आपको। तो सबसे पहले कि नेशनल इनकम में सीबीएसई पूछती क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप नोट कर लीजिए यहाँ पर। सबसे पहले सीबीएसई पूछती है आपसे गुड्स के बारे में। तो हमें जितनी भी गुड्स मिलेंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना आप इसको, जितनी भी प्रकार की गुड्स मिलेंगी सारी गुड्स के बारे में अपन को समझना, कौन सी गुड्स क्या होती है, क्या काम करती है। दूसरा टॉपिक ये है जीडीपी एंड वेलफेयर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ये टॉपिक 100% आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद जीडीपी एंड डिफ्लेटर। उसके बाद है आपका कोई भी एक न्यूमेरिकल आता है किसी भी मेथड से, 3 मेथड्स मैं समझाऊंगा आपको। तो किसी भी एक मेथड से, 3 मेथड हैं, किसी भी एक मेथड से न्यूमेरिकल आएगा। और नेशनल इनकम 12th क्लास में पूछी जाती है 10 मार्क्स की। ये 10 मार्क्स की रहेगी आपकी, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और वो 10 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन वो कवर करेंगे इन टॉपिक्स को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे, 6 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे, कुछ भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबके बारे में समझाऊंगा अच्छे से। तो सबसे पहले ये है कि हम नेशनल इनकम का मीनिंग समझते हैं कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है। तो नेशनल इनकम का मीनिंग होता है द सम टोटल ऑफ द इनकम द सम टोटल ऑफ द इनकम, या ऐसा बोल सकते हैं द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री। इन अ फाइनेंशियल ईयर। अब मैं आपको नॉर्मली समझाता हूँ नेशनल इनकम। ये तो इकोनॉमिक्स कह रही है आपसे, अब आप इसको नॉर्मली समझिए। नॉर्मली नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है कि यदि आपके देश में 5 लोग हैं, ठीक है, और 5 लोग कुछ इस तरीके से रुपए कमा रहे हैं, कोई 2 कमा रहा है, कोई 3 कमा रहा है, कोई 4 कमा रहा है, 5 कमा रहा है, 6 कमा रहा है, तो नेशनल इनकम का मीनिंग होता है कि सबको जोड़ दीजिए आप। इन जितनी भी इनकम है इनकी, जितना भी इन्होंने अर्न किया है, सबको जोड़ दीजिए आप, तो आपकी नेशनल इनकम बन जाएगी। ये नॉर्मल भाषा में मैंने समझाया आपको। तो कितने होते हैं ये 5, 5 10 और 10 20, तो 20 इसका टोटल हो जाएगा। तो नेशनल इनकम बन जाएगी आपकी नेशनल इनकम इज इक्वल टू 20। पर ये इतना आसान नहीं है। क्या है इसमें, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। लोग कहाँ कहाँ कमा रहे होंगे, कैसे कमा रहे होंगे, है ना। तो हमें बहुत ज़्यादा डीप जाके समझना है नेशनल इनकम को। उसके बाद देखिएगा आप, अब इसमें पूरा जो नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट है पूरा डिपेंड करता है आपकी इस डेफिनेशन पे। यदि आपको डेफिनेशन अच्छे समझ में आ जाती है, इट मीन्स दैट आपको नेशनल इनकम 50% समझ में आ जाएगी डेफिनेशन के कारण। तो देखिए यहाँ पर इसमें इन्होंने बताई 2 चीज़ें क्या क्या हैं वो। पहली चीज़ ये है कि द सम टोटल, आप सबको जोड़ना तो है, द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। तो पहली चीज़ ये है कि फैक्टर इनकम होनी चाहिए, मतलब लोग जो कमा रहे हैं, सीधी बात, जितना लोगों ने कमाया है, अब वो कैसी कमाई है, फैक्टर इनकम होनी चाहिए लोगों की। ठीक है, अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंस का मतलब होता है मेरे देश के लोग, जिस देश की इनकम निकाल रहे हैं उस देश के लोग होना चाहिए। तो द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम
अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री। किसी भी देश के लोगों ने जितना भी पैसा कमाया है, एक साल के अंदर अंदर, चाहे वो मेरे देश में रहकर कमाया हो, ठीक है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, तो इंडिया के एग्जांपल में हम समझेंगे कि चाहे तो वो व्यक्ति इंडिया में रहकर कमाए, चाहे वो अमेरिका में जाके कमाए, चाहे कहीं भी कमाए, मुझे सबको जोड़ना है। इसको जोड़ दीजिए, 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 इन सबको जोड़ दीजिए, आपकी नेशनल इनकम तैयार हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद समझते हैं अपन कि और अच्छे से इसको कैसे बताया जा सकता है। तो पहली बात, दो शब्द अपन याद रखेंगे, कौन कौन से, फैक्टर इनकम और नॉर्मल रेसिडेंस। अब इनके बारे में डिटेल में समझिए कि फैक्टर इनकम क्या होती है और नॉर्मल रेसिडेंस कौन से होते हैं। जो आपकी अर्न इनकम होती है, अर्न इनकम, उसे हम फैक्टर इनकम का नाम देते हैं। फैक्टर इनकम की जस्ट अपोज में अपन चले जाएंगे तो इसके अपोज में मिलेगी आपको नॉन फैक्टर इनकम बोल सकते हो, ठीक है, या अनअर्न इनकम बोल सकते हो। तो अनअर्न इनकम जो होती है वो इकोनॉमिक्स में हम इसको नहीं पढ़ते और नेशनल इनकम में इसको काउंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल डोनेशन, अब इसको अनअर्न क्यों बोला है मैंने, डोनेशन, चैरिटी, ये जो इनकम होगी ये अर्न इनकम कहलाती है। इसको हम नेशनल इनकम में नहीं लेते हैं, हम सिर्फ अर्न इनकम को लेते हैं। अर्न इनकम मतलब कमाई गई इनकम, लोगों ने कमाई हो। लोगों ने कैसे कमाई हो, लोगों ने रेंट के रूप में कमाई है, लोगों ने सैलरी के रूप में कमाई है, लोगों ने वेजेस के रूप में कमाई है, लोगों ने प्रॉफिट कमाया है। अर्न इनकम का सीधा सा फंडा ये होता है कि भैया एक काम करो आप, हम आपको सर्विस देते हैं, हम आपके यहाँ काम करने आएंगे, किसी भी प्रकार का काम करेंगे अपन, हम किसी भी प्रकार की सर्विस देंगे आपको, आप हमें इसके बदले में कुछ पैसे दे देना अलग अलग रूप में। जैसे कि मैं आपको लैंड की सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको एम्प्लॉय की सर्विस दे रहा हूँ, मैं आपको ऑनर की सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इन सब के बदले में जो आपको मिल रहा है, मैं आपको कैपिटल की सर्विस दे रहा हूँ कि लो भैया मेरे पैसे ले लो, ठीक है। तो इन सब के बदले में जो आपको इनको मिलता है, तो सीधी बात नेशनल इनकम यहाँ बंद हो जाती है कि लैंड के बदले में क्या मिलेगा, रेंट, उसके बाद एम्प्लॉयज़ के बदले में क्या मिलेगा, सैलरी, ऑनर के बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ऑनर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद कैपिटल को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो ये जो इनकम है, रेंट, सैलरी, वेजेस, ये हमने कमाई है, पर ये जो इनकम है ये हमने कमाई नहीं है, ये वन साइडेड इनकम है। और क्या अंतर होता है, फैक्टर इनकम टू साइडेड इनकम होती है, जब हम देते हैं तब लेते हैं। जब भी हम कोई भी चीज़ देंगे सामने वाले को, मतलब रेंट की सर्विस देंगे, है ना, एम्प्लॉय की सर्विस देंगे, तो इसके बदले में वो हमें प्रॉफिट देगा, सैलरी देगा, ठीक है। तो ये अर्न इनकम कहलाती है। फैक्टर इनकम मीन्स अर्न इनकम। तो नेशनल इनकम का पहला पार्ट हमें समझ में आ गया कि द इनकम, द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम, मतलब ये रेंट, वेजेस, सैलरी को हमें जोड़ना है, ठीक है। उसके बाद ये है कि नॉर्मल रेसिडेंस कौन कौन से होते हैं। नॉर्मल रेसिडेंस का मतलब होता है, मैंने आपको बताया था, नॉर्मल रेसिडेंस मीन्स मेरे देश के लोग। अब मेरे देश के लोग कहाँ कहाँ पर हैं, मतलब जैसे कि मैं इंडिया की बात करूँ तो मेरे देश के लोग यहाँ पर भी हैं, मेरे देश के लोग अमेरिका में भी हैं, ठीक है, मेरे देश के लोग इधर भी हैं, मेरे देश के लोग इधर भी हैं। तो नॉर्मल रेसिडेंस मीन्स जो व्यक्ति किसी कंट्री से बिलोंग करता है और एक साल तक वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गया हुआ है, मतलब कब तक, 1 ईयर तक, एक साल तक जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गया है, उसकी इनकम जो हमारे पास आएगी या वो जो कमाएगा वो हम काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं यदि अमेरिका जाऊंगा 1 साल तक, ठीक है, समझना ध्यान से, मैं यदि अमेरिका जाऊंगा 1 साल तक, तो मैं जो भी अर्न कर रहा हूँगा या मैंने जो भी अर्न किया होगा वो कहाँ काउंट होगा, इंडिया में, ना कि अमेरिका में। अमेरिका वाले काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही अमेरिका वाले 1 साल तक आपकी कंट्री में आएंगे, 1 साल तक, यदि अमेरिका वाले 1 साल तक आपकी कंट्री में आएंगे तो वो नॉन रेसिडेंस कहलाएंगे, भले ही वो आपके देश में कमा रहे हो, सॉरी,
वो कहलाएंगे आपके नॉन रेसिडेंस। तो नॉर्मल रेसिडेंस का अपोजिट हो जाएगा नॉन रेसिडेंस, और फैक्टर इनकम का अपोजिट हो जाएगा नॉन फैक्टर इनकम, या आप बोल सकते हो अनअर्न्ड इनकम। अब इसके अपोजिट में चलिए, मैं यदि 1 साल से ज़्यादा, मतलब 1 साल हो गया मुझे, 1 साल से ज़्यादा, मोर देन 1 ईयर, मतलब मोर देन 1 ईयर मैं गया अमेरिका, 1 साल से ज़्यादा मैंने काम किया, तो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से मैं अब नॉर्मल रेसिडेंस नहीं रहा। मेरी जो इनकम होगी वो अमेरिका वाले काउंट करेंगे, मेरे देश में नहीं लाई जाएगी। अब ऐसे नॉन रेसिडेंस का क्या है, नॉन रेसिडेंट जो आए थे अमेरिका से, कोई व्यक्ति आया था आपके इधर, ये अमेरिका है, अमेरिका से कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, ठीक है, तो अमेरिका से जो भी व्यक्ति आएगा 1 साल तक आया तो आप इसकी इनकम अमेरिका भेजोगे कि भैया हमारी देश की नहीं है, इनकम अमेरिका की है। लेकिन यदि जो व्यक्ति कमा रहा है 1 साल से ज़्यादा हो गया ऐसे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल रेसिडेंस में। अमेरिका वाला व्यक्ति कब कन्वर्ट होगा नॉर्मल रेसिडेंस में, जब वो 1 साल तक 1 साल से ज़्यादा हमारी कंट्री में काम करेगा। और हम कब नॉन रेसिडेंस बन जाएंगे हमारे देश के लिए, जब हम 1 साल से ज़्यादा अमेरिका चले जाएंगे काम करने के लिए। अमेरिका मीन्स कोई भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में या कोई भी रेस्ट ऑफ द कंट्री में जब हम काम करने जाएंगे। आप समझिए ध्यान से, और नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट। तो ये आपका देश है, इस देश में 3 सेक्टर होते हैं। मैंने आपको बताया कि लोग इनकम किस किस रूप में अर्न कर रहे हैं। इनकम अर्न करते हैं लोग रेंट के रूप में, सैलरी के रूप में, ठीक है, वेजेस के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, और इंटरेस्ट के रूप में। ये लोग अर्न करते हैं। तो ये लोगों की अर्निंग हो गई, ये लोगों की इनकम हुई। अब इन्हीं को जोड़ना है कि कौन कौन रेंट के रूप में कमा रहा है, कौन कौन सैलरी के रूप में कमा रहा है, कौन कौन वेजेस के रूप में कमा रहा है। इन सबको मैं अर्न कर दूंगा तो मेरी नेशनल इनकम बन जाएगी। लेकिन शर्त क्या है, अब इनको तो मैं अर्न कर लेता, इनके अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं कमाता किसी भी रूप में। एक और कमाई होती है जो कि कुछ दलाल वगैरह कमाते हैं, मैं इन सबको प्लस कर दूंगा तो मेरी नेशनल इनकम बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये देश है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इन तीनों में हम क्या काम करेंगे, इन तीनों को यदि प्लस करें, प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्शियरी, इन तीनों में जो भी इनकम कमाई जा रही होगी, इन तीनों सेक्टर को मैंने प्लस कर दिया तो ये बन गई आपकी जीडीपी। जीडीपी मतलब अब आपको 12th क्लास में जीडीपी नहीं समझना है, मतलब जीडीपी का एक दूसरा नाम भी समझना है। जीडीपी को बोला जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। जीडीपी ऑल्सो नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम। अब आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास तो जीडीपी आई है। जीडीपी मतलब ये देश है, इस देश में जो भी लोग कमा रहे थे तीनों सेक्टर्स में, उन सबको मैंने प्लस कर दिया। उन सबको प्लस करने से जीडीपी आई मेरे पास। लेकिन शर्त क्या है कि यदि मेरे देश में सिर्फ मेरे देश के लोग ही काम कर रहे होते, समझना बिल्कुल ध्यान से जो कॉन्सेप्ट है, मेरे देश में मेरे देश के लोग ही काम कर रहे होते। फॉर एग्जांपल जीडीपी आई आपकी 100, मतलब इस देश के अंदर जो भी कुछ कमाई हुई, इस देश के अंदर, जीडीपी मीन्स किसी भी देश के अंदर जो कमाई हुई वो आई आपकी 100। पर हमें तो क्या पढ़ना है, हमें नेशनल इनकम पढ़ना है, मतलब नेशनल इनकम अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री। अब ये इनकम तो बाहर से आए व्यक्ति ने भी कमाई है, और मेरा व्यक्ति बाहर काम भी कर रहा है, मतलब मेरा जो इंसान है वो बाहर भी काम कर रहा है, अमेरिका में, अमेरिका में, अफ्रीका में, कहीं भी काम कर रहा है। तो हम क्या काम करेंगे, जो बाहर से जो व्यक्ति आया था, एक्स आया था, एक्स मान लो बाहर से आया है, एक्स ने कमाए, बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, एक्स यहाँ पर कमा रहे हैं 20 रुपये, XYZ जो भी कुछ लोग हैं जो बाहर से आए हैं वो 20 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है। और हमारे देश के लोग बाहर गए हुए हैं तो, और वो कमा के लेके आ रहे हैं 40। तो हम क्या काम करेंगे, नेशनल इनकम बनाने के लिए हम इसको जीडीपी में प्लस कर देते हैं कि फैक्टर इनकम, ये जो कमाई है इन्होंने भी फैक्टर इनकम कमाई है, तो फैक्टर इनकम जो एक्स ने जो कमाया है इसको बेच देंगे कि भैया तुम्हारी, हमारी इनकम नहीं है, ये तो अमेरिका की इनकम है। तो फैक्टर इनकम अर्न बाय, तो जीडीपी का एक फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम
अर्न बाय नॉन रेसिडेंस, इसको माइनस कर देंगे अपन, ठीक है, इसको हटा देंगे भैया, हमारे देश की इनकम में से हटो तुम, क्योंकि तुम अमेरिका के हो, चलो हटो, और इसमें प्लस करेंगे फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंस। या ऐसे भी बोल सकते हो इसको, जीडीपी माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड मतलब इसको भेज रहे हैं, ठीक है, और इसमें माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू एब्रॉड और प्लस कर देंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मतलब फ्रॉम एब्रॉड का मतलब होता है बाहर से जो इनकम आई है। तो सीधी बात, क्योंकि बाहर से क्यों ला रहा हूं मैं वो इनकम को, क्योंकि वो मेरे देश के लोग हैं, और नेशनल इनकम की डेफिनेशन कहती है द सम टोटल ऑफ द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री। चाहे वो मेरे देश में काम करे, चाहे वो बाहर जाके काम करें, कमा तो रहे ना, मेरे देश के नाम से ही कमा रहे, ठीक है। तो 100 में हम प्लस कर देंगे, 100 में माइनस कर देंगे 20 और प्लस कर देंगे आपके 40, तो ये बन जाएगा आपका GNP, मतलब ये बन जाएगी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और आपको बता दिया प्रोडक्ट का मतलब, अब आपको समझना है प्रोडक्ट इज इक्वल टू होती है इनकम, ठीक है। तो ऐसे करके अपन को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखना है, सीधी सी बात। आज के लिए इतना ही है, और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो भेजूंगा आपको ज़रूर। आप ये समझ लीजिएगा कि ये फर्स्ट वीडियो ही है आपकी, ठीक है। और ये यदि आपको समझ में आएगा अच्छे से तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।